नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। तो साथियों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी बुद्ध के 20वें वर्षावास की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में, जिसमें तथागत बुद्ध ने अपनी करुणा भरी देशना के माध्यम से एक खूंखार डाकू का हृदय परिवर्तन किया। यही खूंखार डाकू अंगुलिमाल आगे चलकर अरहंत बना। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के 20वें वर्षावास की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं पर। जैसे कि तथागत बुद्ध को बदनाम करने के लिए कुछ विरोधियों द्वारा किए गए प्रयास आदि इस विषय में आएंगे। इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी, जो कि बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ विभिन्न मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है, कल हमने चर्चा की थी अंगुलिमाल डाकू की कथा पर। यह कथा हमारे दर्शकों को बहुत रुचिकर लगी और इसको लेकर दर्शकों ने विभिन्न तरह की जिज्ञासाएं हमारे समक्ष भेजी हैं, ईमेल एवं व्हाट्सएप दोनों ही माध्यमों से। इस विषय पर हम संपूर्ण प्रश्नों को और संपूर्ण सुझावों को और संदेशों को तो यहाँ सम्मिलित नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक घटना जिस पर वे विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी देशनाएं थी तथागत बुद्ध की जिन्होंने डाकू अंगुलिमाल के हृदय का परिवर्तन किया। इस पर मैं आपसे आग्रह करती हूँ, कृपया एक बार पुनः संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे एक जिज्ञासु जानना चाहते हैं, तथागत की ऐसी कौन सी बातें थी या वचन था जिसे सुनकर अंगुलिमाल का हृदय का परिवर्तन हो गया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, तथागत जब श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय के राज्य का राजा प्रसेनजित थे। उनके राज्य में एक डाकू अंगुलिमाल आ गया था। वे लोगों की हत्या करता, गांव का गांव उजाड़ देता। तो तथागत बड़ी करुणा से उस पर अनुकंपा करके उस दिशा की ओर पधारते हैं जहां पर अंगुलिमाल बसा हुआ था। तो अंगुलिमाल हमेशा लोगों की हत्या करता। अगर वो देख लेता कि लोग 20 के झुंड में है, 30-40, तो भी नहीं छोड़ता। तो तथागत को अकेला देखकर कहता है, ये तो अकेला श्रमण है, लोग मेरे सामने आने से घबराते हैं, 20 की, 30 की, 40 की टोलियों में आते हैं, उसके बावजूद मैं उनको नहीं छोड़ता। तो ये तो एक निहत्था श्रमण है, तो क्यों ना मैं इसके भी प्राण ले लूं। ऐसे करके चिंतन करता है अंगुलिमाल, और फिर अपनी भाला को, तीर को, बाणों को धारण कर तथागत के पीछे पड़ जाता है, पीछा करता है। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। अंगुलिमाल उनका पीछा करता है, भागते रहता है। कितना भी तेज भाग ले,
तथागत के करीब नहीं पहुंच पाता। और फिर कहता है, रुको श्रमण, रुको श्रमण। तो तथागत बड़े करुणा से पीछे पलट के देखते हैं और कहते हैं, मैं तो रुक गया हूँ, अब समय हो चला है तुम्हारे रुकने का। तो तथागत की ये बातें सुन के वे आश्चर्यचकित हो जाता है, भौचक्का हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है और सोचता है कि ये जो श्रमण होते हैं ये तो झूठ नहीं बोलते, मगर ये मुझे कह रहे हैं तथागत कि मैं तो रुक चुका हूँ, तुम्हारे रुकने का समय है। तो मैं तो देख रहा हूँ तथागत चले जा रहे हैं और उसके बावजूद कहते हैं कि वे रुक चुके हैं। तो क्यों ना इस विषय में मैं उनसे एक बार प्रश्न करूं। तो सूत्रों के अनुसार बड़े सुंदर ढंग से एक गाथा है जिसके द्वारा अंगुलीमाल तथागत से पूछते हैं कि तुमने तो कहा, तथागत से पूछते हुए कहता है, आपने तो मुझे कहा कि आप रुक चुके हैं और मैं भागे जा रहा हूँ, जबकि मैं रुक चुका हूँ और मैं आपको आगे चलता हुआ देख रहा हूँ। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझाएं। तो तथागत बड़े करुणा स्वर से कहते हैं, मैंने सभी प्रकार के प्राणी हिंसा को त्याग दिया है, मगर तुम्हारा किसी बात पे संयम नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे कहा कि मैं रुक चुका हूँ और तुम अभी तक नहीं रुके हो। तो ये उत्तर पाते ही अंगुलीमाल के हृदय में परिवर्तन होता है और अंगुलीमाल सोचता है, आखिर कोई एक श्रमण आ गया जिसने मेरे हृदय को छू दिया अपनी बातों से। और वे उसी समय अपने हाथ में जो भाला था, तलवार थी, बाण, तीर, इन सभी को फेंक देता है। फेंक कर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तथागत से निवेदन करता है कि मुझे भी आप भिक्षु बना दें। तथागत बस इतना ही कहते हैं, चलो मेरे साथ भिक्षु, बस इतना ही कहते हैं और अंगुलीमाल भिक्षु बन जाता है। तो दर्शकों को ध्यान देना है इस बात पे कि तथागत ने किसी प्रकार का शस्त्र अस्त्र इस्तेमाल किए बिना एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल जो गांव के गांव उजाड़ देता था, उसके हृदय का परिवर्तन किया। भंते जी, आपका धन्यवाद इस रुचिकर जानकारी के लिए। भंते जी, कल के एपिसोड से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हमारे सामने आया है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा और विभिन्न दर्शकों ने अलग अलग रूप में इसे जानना चाहा है। एक कथा जो इसमें आती है कि श्रावस्ती से भिक्षाटन के बाद जब डाकू अंगुलीमाल लौटते हैं और वे एक प्रसव पीड़ा से पीड़ित स्त्री को देखते हैं, तो वो सत्र क्रिया के माध्यम से उसको प्रसव होता है। यह क्या प्रसंग है, इसको एक बार पुनः हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिज्ञासु जानना चाहते हैं कि जब अंगुलीमाल श्रावस्ती से लौट रहे थे तो उस दौरान वे एक गर्भवती महिला को देखते हैं जो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। तो इस घटना के संदर्भ में हमारे जिज्ञासु जानना चाहते हैं। दर्शकों, कहानी कुछ इस प्रकार है। जब अंगुलीमाल भिक्षु बन चुके थे और उसके बाद वे तथागत के साथ जेतवन विहार में ही रहा करते थे। एक सवेरे वे भिक्षाटन के लिए श्रावस्ती गए। भोजन लेके आते समय, अपने पात्र में भोजन लेके आते समय एक गर्भवती महिला को देखते हैं जो प्रसव पीड़ा से काफ़ी पीड़ित थी। और इस घटना को देख के अंगुलीमाल के हृदय में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती है। वे जाते हैं, तथागत से मिलते हैं और कहते हैं कि तथागत, जब मैं लौट के आ रहा था तो मैंने एक महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान देखा और काफ़ी मुझे पीड़ा हुई, क्योंकि उसका बच्चा जो आना चाहिए वो ठीक से नहीं आ पा रहा था। तो तथागत ने अंगुलीमाल से कहा,
अंगुलीमाल, तुम वापस से उस जगह पे जाओ जहाँ पे वो महिला है और जाके उससे कहो, हे बहन, जब से मेरा जन्म हुआ है उस दिन से लेके आज तक मैंने जानबूझकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं की है और इस सत्य वचन के आधार पे आपका जो बालक है पैदा हो जाए, आपका शिशु पैदा हो जाए। तो अंगुलीमाल थोड़ा घबराते हैं और तथागत से पूछते हैं, तथागत, इसी जीवन में मैंने जानबूझकर कई लोगों की हत्या की है, तो जब मैं ऐसे कहूँगा तो क्या वो झूठ नहीं होगा? तो तथागत मुस्कुरा के करुणा से समझाते हैं अंगुलीमाल को, अच्छा ऐसे कहना जाके अंगुलीमाल, और कहते हैं, हे बहन, जिस दिन से मैंने चीवर धारण किया है, जिस दिन से मैं भिक्षु बना हूँ, उस दिन से लेकर आज तक मैंने जानबूझकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं की है। इस सत्य वचन के आधार पे आपके शिशु का जन्म हो जाए। तो अंगुलीमाल कहते हैं, ठीक है तथागत, और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वे महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। वहाँ पहुँच के वे उस महिला से इसी प्रकार कहते हैं जिस प्रकार तथागत ने उन्हें सिखलाया था। और जैसे ही उन्होंने ये सत्य वचन किए, देखते हैं कि उस महिला ने एक सुंदर से शिशु को जन्म दिया। आशा करता हूँ हमारे जिज्ञासु को उनके प्रश्न का समाधान कर दिया है मैंने। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों ही महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं थी और बहुत रुचिकर भी थी, क्योंकि इनकी एक अलग अलग एक कथा इनमें आती है जो दर्शकों को बहुत, मुझे लगता है कि अच्छी लगी होगी, रुचिकर लगी होगी। अब हम आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है तथागत बुद्ध के 20वें वर्षावास से संबंध में, जिसमें कुछ विरोधी जो उनके थे वो उनको अपयश देना चाहते थे, उनको एक तरह से बदनाम करने का वो प्रयास कर रहे थे। तो ये इस तरह की क्या घटनाएं थी, इस विषय पर कृपया हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान करें, उनका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने चर्चा किया था तथागत बुद्ध के 20वें वर्षावास के विषय में, जिसमें हमने देखा था तथागत बुद्ध की भेंट अंगुलीमाल से होती है और तथागत बुद्ध अंगुलीमाल के हृदय के परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे इसी 20वें वर्षावास से जुड़ी और कुछ घटनाओं के बारे में, जिसमें मुख्यतः हम चर्चा करेंगे इस 20वें वर्षावास के दौरान एक ऐसी घटना घटती है जिसमें तथागत बुद्ध को कुछ विरोधी पक्ष द्वारा जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो वो कोशिश इस प्रकार थी, एक समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे। उस समय बुद्ध को, संघ को लोग आदर करते, सत्कार करते, वंदना करते, भोजन दान देते, औषधि देते, और बाकी के जो बची कुछ और संप्रदाय थी, जैसे कि उनमें से एक परिव्राजक संप्रदाय थी, उसका उतना सत्कार, मर्यादा, भोजन दान ये नहीं हो पा रहा था। दर्शकों को मैं बतलाना चाहूँगा सबसे पहले परिव्राजक संप्रदाय क्या होती है। बुद्ध के जीवन काल के दौरान कई प्रकार की श्रमण परंपराएं हुआ करती थी। उनमें से आज मुख्यतः 2 परंपरा जीवित हैं। एक तो बुद्ध द्वारा चलाया गया परंपरा और एक महावीर द्वारा चलाया गया परंपरा। इसके अलावा कई और परंपराएं थी जो आज विलुप्त हो गई हैं। उनमें से एक परंपरा थी परिव्राजक परंपरा, जो वे मुख्यतः कहें तो एक प्रकार के रमता जोगी थे, जो अलग अलग जगहों पर घूमते रहते और जहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वे अपना लेते।
उनकी खुद की कोई खास दृष्टिकोण नहीं थी इस विषय में। तो लौट के आते हैं हमारी पुरानी बातों पे। तो जब तथागत को, संघ को इस प्रकार से आदर सत्कार सम्मान किया जा रहा था और बाकी के अन्य संप्रदायों का इतना सत्कार आदर नहीं हो रहा था, तो इन संप्रदायों से तथागत का आदर सत्कार हजम नहीं हुआ। तो इसके चलते एक घटना है जिसमें कुछ परिव्राजकों ने एक महिला परिव्राजिका जिसका नाम सुंदरी था, उसके पास जाके कहते हैं, हे बहन, क्या तुम अपने भाइयों की सहायता करोगी? तुम्हारे भाई तुम्हारी सहायता चाहते हैं। तो वे सुंदरी परिव्राजिका कहती है, भाई, मेरा जीवन आपकी सेवा में सदैव समर्पित है। आप जैसे बताएं मैं वैसे आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो वे जो परिव्राजक थे वे कहते हैं इस सुंदरी परिव्राजिका से कि तुम रोज़ाना तथागत के आश्रम विहार, जो जेतवन विहार है, वहाँ पे जाया करो, लगातार जाया करो। तो वो कहती है बस इतना ही करना है? हाँ, वे कहते हैं इतना ही। और वे सुंदरी परिव्राजिका रोज़ जाती है तथागत के आश्रम में, और इस प्रकार से लोग उसे नोटिस करना शुरू करते हैं कि ये जो परिव्राजिका है रोज़ जेतवन विहार में जाती है, जहाँ पर तथागत अपने संग के साथ रहते थे। तो कुछ दिनों के बाद ये जो परिव्राजिका, सुंदरी परिव्राजिका थी, इसकी हत्या इन बाकी के परिव्राजकों ने की। हत्या करके जेतवन विहार के आसपास में ही, या कहें तो जेतवन विहार की सीमा के भीतर एक खड्डा खोदा और वहाँ पे इसे दफना दिया। दफनाने के बाद राजा प्रसेनजीत के पास जाके ढोंग करते हैं। ढोंग इस प्रकार करते हैं, कहते हैं, राजन, हमारी जो बहन है सुंदरी परिव्राजिका, वे कहीं दिन से लापता है। हमने खोजने की कोशिश की मगर उसका कहीं अता पता नहीं। तो राजा प्रसेनजीत पूछते हैं, तुम्हें किसी पर शक है? तो वे कहते हैं कि हाँ, हमें श्रमण गौतम पर शक है। तो राजन कहते हैं ठीक है, तो जेतवन विहार में जाके इसका सर्च किया जाए, खोज की जाए। तो ये सारे परिव्राजक राजा के सेना को लेकर, सेनापतियों को लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, खुदाई करते हैं सारे विहार की, और जहाँ पर दफना रखा था वहाँ से इस परिव्राजकों की मृतक शरीर को निकाल लेते हैं। अब मृतक शरीर को निकालकर एक मेज़ पर लेटा के श्रावस्ती के हर चौराहे पे गली गली से उसके मृतक शरीर को लेके जाते हैं और तथागत की संघ की बुराई करते हैं। इस घटना को देखकर जो तथागत में श्रद्धा रखने वाले उपासक थे, उनके मन को काफ़ी ठेस पहुंचा, चोट पहुंची, और वे इनके झांसे में, इन परिव्राजकों के झांसे में फंस जाते हैं। और वे भी जब भिक्षाटन के लिए जाते उनके घर के पास, तो वे भिक्षुओं को अभी भोजन देना रोक देते और नाना प्रकार की ऊंची नीची बात सुनाते। इस वारदात के बाद वे सारे भिक्षु तथागत के पास जाते हैं और तथागत से कहते हैं, तथागत, इस प्रकार की वारदात हो गई है, ये परिव्राजकों ने संघ के खिलाफ, बुद्ध के खिलाफ लोगों को भड़काया है। तो तथागत कहते हैं, कुछ नहीं होगा, ये हंगामा ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक चलेगा, 7 दिन के बाद शांत हो जाएगा।
अगली बार जब तुम लोग भिक्षाटन के लिए श्रावस्ती जाओ तो तुम्हें बस इतना ही करना है। तुम्हें कहना है, झूठ बोलने वाला और ऐसे गलत काम करने के बाद कहने वाला कि गलत काम नहीं किया है, ये दोनों प्रकार के लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ दर्शकों के लिए। तथागत कहते हैं, झूठ बोलने वाला और ऐसे गलत काम करने के बाद कहे कि ऐसा गलत काम नहीं किया है, ये दो प्रकार के लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं। तो तथागत ने कहा, बस अगली बार जब तुम श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए जाओ तो यही बात कहना लोगों के बीच। तो 1 सप्ताह तक जब वे भिक्षु रोज़ाना भिक्षाटन के लिए जाते श्रावस्ती में और यही बात दोहराते, जब भी कोई उन पर लांछन लगाता तो वे भिक्षु यही बात दोहराते। धीरे धीरे लोगों के हृदय में परिवर्तन हुआ। लोगों ने एहसास किया कि इनको गलत आरोप लगाया गया है और लोगों का विश्वास दोबारा बुद्ध में, संघ में स्थापित हो गया। तो 7 दिनों बाद ये जब घटना घट जाती है तो वे सारे भिक्षु दोबारा से तथागत के पास जाते हैं और कहते हैं, तथागत अद्भुत है, लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया है, लोगों को सच समझ आ गया है। तो फिर तथागत कहते हैं, मूर्ख लोग अपने शब्दों के बाण से भिक्षुओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, मगर भिक्षुओं को प्रयास करना चाहिए कि वे जब ये शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं तो उन्हें अविचलित मन से सहन करें। तो दर्शकों, ये थी 20वें वर्षावास की कुछ घटनाओं में से एक घटना। अगली घटना कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध चातुमा में विराजमान थे। उस समय सारिपुत्र और मोगलान के साथ 500 भिक्षु तथागत के दर्शन करने आए थे। तो जब वे आए तो उन्होंने काफ़ी शोर मचाते हुए आश्रम में प्रवेश किया। तथागत ने इनके शोर को सुनते हुए आनंद से पूछा, भंते आनंद से पूछा, आनंद, ये कौन है जो इतना शोर मचाकर आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे कि कोई मछली बेचने वाला हो। तो आनंद बतलाते हैं, ऐसे ऐसे हुआ है, मुगलान और सारिपुत्र के साथ 500 भिक्षु आपके दर्शन करने आए हैं। तो तथागत उनको कहते हैं, आनंद से कहते हैं कि वे सारे भिक्षुओं को मेरे सामने बुला के लेके आओ। आनंद जैसे बुला के आते हैं, वे सारे 500 भिक्षु तथागत को नमन करके उनके सामने बैठ जाते हैं और तथागत उनसे कहते हैं, तुम लोग क्यों इतना शोर मचा रहे थे? ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मछली बेचने वाला हो। फिर आगे तथागत कहते हैं, जाओ, मैं तुम्हें बर्खास्त करता हूँ, अब तुम इस आश्रम में मत रहो, किसी और जगह चले जाओ। और इस प्रकार तथागत ने भिक्षु संघ को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने के बाद ये भिक्षु वहाँ से उठकर जा रहे थे, लौट रहे थे। तो शाक्य कुल के लोग एक सभागार में बैठकर अपने दैनिक कार्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने भिक्षुओं को आते हुए देखा और जाकर पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो उन भिक्षुओं ने बतलाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तथागत ने भिक्षु संघ को बर्खास्त कर दिया है। तो वे सभी शाक्य कुल के लोग तथागत के पास जाते हैं, तथागत की वंदना करके
तथागत से निवेदन करते हैं, तथागत आप कृपया करके इन भिक्षु संघ को माफ़ करें, इनसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करें, और पहले की भांति जैसे आप इन सभी को देशना देते, इनका मार्गदर्शन करते, उसी प्रकार दोबारा से इनको देशना दें, मार्गदर्शन करें। इनमें से कई सारे नए भिक्षु हैं जिन्होंने हाल ही में ही त्रिशरण अपनाया है, भिक्षु बने हैं। अगर इनको आपकी देशना नहीं मिलेगी तो हो सकता है ये भटक जाएं। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा अपनी माँ को नहीं देखता तो उसके मन में एक बदलाव आता है, वे विचलित हो जाता है, वैसे ही हो सकता है ये नए भिक्षु अपने मार्ग से भटक जाएं। और ब्रह्मा सहमपति वे भी आ जाते हैं तथागत के सामने और वे भी इसी प्रकार निवेदन करते हैं। तो तथागत इनकी निवेदन को स्वीकार करते हैं, इनकी आग्रह को स्वीकार करते हैं, और ये वारदात होते हुए मुग्गलान दूर से दिव्य दृष्टियों के माध्यम से देखते हैं इस वारदात को होते हुए, और समझ जाते हैं कि तथागत बुद्ध मान चुके हैं दोबारा से भिक्षु संघ का मार्गदर्शन करने के लिए। और मुग्गलान फिर कहते हैं बाकी के भिक्षुओं से, चलो मेरे भाई, तथागत बुद्ध मान चुके हैं। और जब तथागत के पास सारिपुत्र और मुग्गलान पहुंच जाते हैं तो तथागत पूछते हैं सारिपुत्र से सर्वप्रथम, सारिपुत्र, जब मैंने भिक्षु संघ को बर्खास्त किया था तो तुम्हारे मन में किस प्रकार का चिंतन उत्पन्न हुआ? सारिपुत्र कहते हैं, तथागत, जब आपने भिक्षु संघ को बर्खास्त किया तो मुझे लगा कि तथागत अभी निष्क्रिय हो गए हैं और एकांत में वास करेंगे। हमें भी अभी निष्क्रिय हो जाना चाहिए, हमें भी अभी एकांत में वास करना चाहिए। तथागत सारिपुत्र को रोकते हुए कहते हैं, रुक जाओ सारिपुत्र, इस तरह के शब्द मत बोलो। फिर इसी प्रकार का प्रश्न मुग्गलान से पूछते हैं। मुग्गलान से पूछते हुए कहते हैं, मुग्गलान, जब मैंने भिक्षु संघ को बर्खास्त किया था तो तुम्हारे मन में किस प्रकार का चिंतन उत्पन्न हुआ? तो मुग्गलान जवाब देते हुए कहते हैं, तथागत, जब आपने भिक्षु संघ को बर्खास्त किया तो मेरे मन में ये चिंतन चल रहा था कि तथागत अभी निष्क्रिय हो गए हैं, एकांतवासी हो गए हैं, मगर इस संघ का संचालन मुझे और सारिपुत्र को मिलकर करना होगा। तो मुग्गलान के इस उत्तर को सुनकर तथागत काफ़ी प्रशंसा करते हैं मुग्गलान की। तो दर्शकों, ये थी 20वें वर्षावास की कई घटनाओं में से कुछ जानी मानी घटनाएं। कल के एपिसोड में हम कुछ और वर्षावास की घटनाओं की चिंतन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का भला हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय। बंदे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तथागत बुद्ध के 20वें वर्षावास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को प्रदान की। इसके साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के 2 प्रश्नों को बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से उनके समक्ष रखा। मुझे लगता है उन्हें आज का यह एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। आपका पुनः धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो सुखियो सुखियो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको अवश्य ही बताना चाहती हूँ, आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों, कोई जिज्ञासाएं हों, किसी तरह का कोई संदेश आप हमें देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109।
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं, अपने संदेश हमें भेजते रहेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे और इस कार्यक्रम में अपनी रुचि बनाकर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो